हेलो। आज देखिए हम आपको फिजिक्स कक्षा 12 क्लास 12 फिजिक्स क्लास 12 के अंतर्गत अल्टरनेटिव करंट का चैप्टर में पावर फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे। फिजिक्स क्लास 10 पावर इन एसी मतलब अल्टरनेट करंट में पावर कैसे ज्ञात करेंगे। कॉस फाई पावर का सिंबल होता है कॉस फाई बराबर होता है R/Z। तो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में अल्टरनेटिव करंट के चैप्टर में हम आपको पी बराबर पावर फैक्टर ज्ञात करना है। तो पावर बराबर होता है पी, आप जानते हैं पी क्या है, पावर बराबर होता है वी इंटू आई। वी है वोल्टेज और आई करंट, पोटेंशियल डिफरेंस है वी, और आई क्या है, आई करंट है। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो पी के बराबर आपको पहले बता चुके थे, हाई स्कूल में बताया गया था। पी बराबर होता है वी इंटू आई। तो अब पी होता है पावर, जिसको कई वाट में हम वाट में इसकी यूनिट होती है वाट, और ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। और आई करंट आप जानते इलेक्ट्रिक करंट होती है जिसकी यूनिट होती है एम्पियर। अच्छा, आप देखिए जिस तरीके से ये पावर बढ़ता है, सो हियर इज एसी बोथ वी एंड इज बैरीज विद टाइम के अनुसार दोनों ये बैरीज करते हैं। तो हियर द पावर विल आल्सो बैरीज टाइम, पावर भी उस टाइम के अंतर्गत बढ़ता है। यानी टी टाइम पर अगर पावर देखा जाए तो बी टी के पावर समय में और टी के समय में आई, ये जो इंक्रीज जब करेगा तो पावर भी उसी टाइम पर इंक्रीज करेगा। मतलब टी टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस भी है और टी टाइम पर करंट कितनी है, आई। इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है टी टाइम पर, वही पावर टी टाइम पर पावर भी होगा। तो पी टी बराबर होगा बी साइन ओमेगा टी। वी बराबर क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और आई टी बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है। इसका अंतर कितना रहता है, प्लस फाइव में अंतर रहता है इसका। ये इंक्रीज करता है फाइव में, और ये ओमेगा टी होता है, इसका फेज डिफरेंस इंक्रीज करता है फाइव में, इंक्रीज करेगा। इसका हम एवरेज निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, एवरेज। कैसे निकालेंगे, देखिए बिगाड़ना इतना, एवरेज वैल्यू ज्ञात करनी चाहते हैं। एवरेज वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं, देखिए अब देखिए एवरेज वैल्यू निकालने के लिए अभी हम बता चुके थे पी टी टाइम पर पावर बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस टी टाइम पर और इंटू आई टी टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको पावर पी टी बराबर हो जाएगा पावर फैक्टर के लिए पी टी बराबर बी बराबर क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव में अधिक होता है करंट होती है। अब पावर कैसे ज्ञात करेंगे, पी टी एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, आप जानते हो। पी टी एवरेज के निकालने का तरीका हो, ये इसका सिंबल होता है पी इंटू टी। ये एवरेज का है, ये क्या है, एवरेज पी इंटू टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे पी टी, ये एवरेज का चिन्ह हो गया। ये पी एवरेज निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब पी एवरेज की वैल्यू क्या है, ये लिखी हुई है, इसको उतार लीजिए। क्या लिखेंगे इसमें, एवरेज यानी वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। और इसको क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक।
बी नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसको एवरेज का चिन्ह ये भी होता है, इस तरीके से हमने इसको इस ये लाइन लगा दी, ठीक, इसका एवरेज निकालने के लिए। अब बराबर होगा, अब बी आई पास कर लें, बी आई बी नॉट आई बी नॉट और आई नॉट को पास लिख दें, यानी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। बी नॉट इसको हमने पास लिख दिया, बी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हमने किनारे कर दिया। अब इसका एवरेज का निशान लगा दीजिए ऊपर। अब आप जानते हैं वी नॉट आई नॉट एक कांस्टेंट है, इसका एवरेज बी नॉट आई नॉट ही होगा, बी नॉट आई नॉट, इसको एवरेज हो गया। अब इसको निकाल लीजिए, साइन ओमेगा टी अब इसमें साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दीजिए। साइन ए प्लस बी सूत्र क्या होता है, साइन ओमेगा टी कास फाइव प्लस कास ओमेगा टी साइन फाइव। ये साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दिया, ये एवरेज का चिन्ह लग गया, ठीक है। ये हमारा एवरेज का चिन्ह लग गया। साइन ओमेगा टी ऐसे उतार दिया, साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दिया, साइन ओमेगा टी से उतार दिया, साइन ए प्लस बी रखा, साइन ओमेगा टी कास फाइव प्लस कास ओमेगा टी साइन फाइव। अब साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में गुणा कर दीजिए। क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन इसका दोनों आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, तो वी नॉट आई नॉट, अब साइन ओमेगा टी का इसके अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, ठीक। साइन गुणा कर दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, कॉस फाइव आ गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो गया, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाइव, ये फाइव है ठीक, ये हमारा इसके अंतर्गत आ गया। ये एवरेज हो गया। अब कैसे लगाएंगे इसको, आ गया वो साल थोड़ा कर लीजिए, ऊपर बिगाड़ दिया जाए, ऊपर बिगाड़ दें, उतार लीजिए। कितने ढंग से हमने इसको सही तरीके से आपको समझा दिया है, आप इसको लगाना सीख लीजिए। ऊपर हम बिगाड़ रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर पी एवरेज बराबर किसका हो जाएगा, बी नॉट आई नॉट, यहाँ उतार लीजिए, ठीक है। बी नॉट आई नॉट हो गया। अब इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर जो लिखा है साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख दिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी कास फाइव, ठीक है, प्लस 1/2, यानी कास फाइव है प्लस 1/2 कर दीजिए, इंटू 2 साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी और कास फाइव, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, साइन फाइव नॉट कास फाइव, साइन फाइव, कोष्टक बंद, ठीक। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब तुम जानते हो 2 साइन ए का से सूत्र होता है, 2 साइन ए का से साइन 2 होता है, तो पी एवरेज रहा होता है वी नॉट आई नॉट, ये एवरेज का लाइन खींची, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो तो मान होता है 1/2 कास फाइव, ठीक है। यहाँ लिख देंगे प्लस यहाँ प्लस हो गया 1/2, 2 साइन का साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है, करेक्ट। अब ये इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर लिखिए साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास फाइव, ठीक। ये ऐसे उतार दिया मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 साइन 2। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे एवरेज। अब इसके एवरेज निकालना क्या क्या होंगे, एवरेज वैल्यू हम पीछे बता चुके थे कि जिसका स्क्वायर होता है, चाहे वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अब फुल साइकिल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी उसका मान होता है 1/2।
और जिसमें स्क्वायर नहीं होता है sin 2 ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 0 हो जाएगा। इसका कितना होता है 1/2 एवरेज वैल्यू बराबर लिखिए V0I0। एवरेज वैल्यू कितनी होती है 1/2 cos फाई। cos फाई एक कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेंगे, मतलब cos फाई ऐसे उतार देंगे एवरेज वैल्यू के लिए। इसका मान कितना हो गया 0 बराबर, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ हो गया V0I0 1/2 cos फाई, ये मान आ गया। ठीक, अब इसको हम रूट में स्क्वायर में रखना चाहते हैं V0 की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे V0/√2 इंटू I0/√2 cos फाई। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया, वो उतार लीजिए फिर बिगाड़ दें बाद में। इसको हम ऐसे लिख देते हैं V√mean² इंटू I√mean² cos फाई। ये पावर फैक्टर आ गया। cos फाई क्या है, ये पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर इसको कहते हैं पावर फैक्टर। ये पूरा है पावर एवरेज, ये क्या है पावर एवरेज, इसको कहेंगे पावर एवरेज, पावर एवरेज, पावर एवरेज। ठीक, पावर एवरेज को BRMS I/√mean² cos फाई कहलाता है पावर फैक्टर, यानी PT ये कहलाता है पावर एवरेज, पावर एवरेज। अगर आप पावर एवरेज निकालना चाहें तो ये, और पावर फैक्टर निकालना चाहें यानी cos फाई क्या है, ये कहलाता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है पावर एवरेज की, पावर एवरेज वैल्यू होती है यानी PT बराबर होता है BRMS I/RMS cos फाई। और cos फाई की वैल्यू क्या होती है, cos फाई होती है R/Z होती है cos फाई। ठीक है, यहाँ तक आपने उतार लीजिए, बिगाड़ दिया जाए। बिगाड़ दें। अब देखिए कुछ हम इसको एवरेज पावर निकाल चुके थे। एवरेज पावर क्या होती है, एवरेज पावर की वैल्यू होती है VRMS और I/RMS cos फाई। ठीक है, ये पावर। अब देखिए इसमें आप जानते हो कि V0 I0 Z होता है। ठीक है, और इसी तरीके से VRMS बराबर हो जाएगा I/RMS इंटू Z, ये भी हो सकता है। जिस तरीके से ये बन गई है, आप जानते हो पहले बता चुके थे, इसी तरीके से ये बन गया। अब ये पावर फैक्टर यानी PT बराबर VRMS P एवरेज यानी PT का एवरेज यानी P एवरेज कितना हुआ T टाइम में, तो क्या लिखा था VRMS PRMS इंटू I/RMS cos फाई। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम इसको हम
आई में ही लिखना चाहें, करंट में लिखना चाहें तो ये वैल्यू आप मान रख सकते, करंट में निकाल सकते थे। ऑन करंट में का एवरेज बराबर हो जाएगा, अगर इसका मान इसमें रख दें तो क्या हो गया, IRMS इंटू जेड, IRMS cos फाई। ठीक है, बार रख दीजिए इसमें, पी एवरेज कितना हो जाएगा, पी एवरेज बराबर होएगा आई गुना हो जाएगा आई स्क्वायर RMS इंटू जेड कास फाई बराबर क्या होता है, R/Z। कास फाई अभी निकाल चुके थे, कास फाई बराबर होता है R/Z। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कास फाई बराबर R/Z। जैसे टेन फाई होता है उस तरीके से R फाई निकाल सकते हैं। जेड कट गया तो ये क्या हो गया, पी एवरेज बराबर हो गया आई स्क्वायर RMS इंटू R। ये मान आ गया है। ठीक है, पी एवरेज निकालना चाहें, किस फार्म में निकालना चाहें, आई के फार्म में। ठीक है, अगर हम उसके वी के फार्म में निकालना चाहें तब भी निकल आएगा। देखिए वी के फार्म में कैसे निकालेंगे, वी के फार्म में निकाल सकते थे, क्योंकि हम पी एवरेज बराबर होता है VRMS IRMS cos फाई। मान रख दीजिएगा, पी एवरेज निकाल लीजिए उसके यहाँ, यानी VRMS और IMS कितना हो जाएगा, V/Z हो जाएगा, यानी VRMS Z। इसके बाद क्या होता है, R/Z होता है। तो ये पी एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, पी एवरेज बराबर हो जाएगा V स्क्वायर RMS/Z² इंटू R। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये हमारा मान आ गया। ठीक, इसके फार्म में, ये हमारा V के फार्म में आ गया, ये हमारा I के फार्म में आ गया। लगा दिया, सब समझ गए अच्छी तरीके से। बिगाड़ दिया जाए इसको। और अलग अलग सर्किट में हम अलग अलग सर्किटों में हम कॉस फाई और फेज, जैसा फेज डिफरेंस हो, अलग अलग सर्किट में हम पावर फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर अलग अलग सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 हम कॉलम बना लें इस तरीके से। ठीक है, पहले कॉलम में 3 कॉलम बना लें, एक ये बना लें इस तरीके से, और दूसरा ये बना लें, और तीसरा ये अपने आप हो ही गया। इस तरीके से हमने इसको कॉलम खींच लिया। पहले लिखेंगे सर्किट कैसा होगा, सर्किट कैसे कैसे सर्किट हो गया। ठीक, दूसरे में फेज डिफरेंस, फाई फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फाई, यानी फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस हो गया। अब अगले कॉलम में पावर फैक्टर कॉस फाई, इसमें लिख देंगे पावर फैक्टर का मतलब है कॉस फाई। ये कॉस फाई पावर फैक्टर की, किस सर्किट में क्या फेज डिफरेंस होगा, क्या पावर फैक्टर होगा, वो हम तीनों को अलग अलग आपको निकाल दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले हम निकालेंगे रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस का चिन्ह कैसा होता है, रेजिस्टेंस का चिन्ह होता है, पहला नंबर डाल दीजिए, रेजिस्टेंस ये होता है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आर रेजिस्टेंस। इसका पावर फैक्टर क्या बनेगा, इसका देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज होता है, वोल्ट से थोड़ा कम होता है आई, क्योंकि डिफरेंस होता है आई। क्या डिफरेंस होता है, अब देखिए इसका पावर फैक्टर मतलब फेज डिफरेंस इसका 0 होता है। आप जानते हैं फेज डिफरेंस, जैसे V बराबर I साइन ओमेगा टी, तो I बराबर ही होता है I0 साइन ओमेगा टी। तो जिसमें रेजिस्टेंस प्योर रेजिस्टेंस होता है उसमें क्या होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है। अब इसमें इसका 1 होता है, यानी R cos फाई का मान कितना होगा, cos फाई बराबर होता है R/Z।
क्योंकि इसमें जेड आर ही होता है, ठीक है। तो ये आर लिख दीजिए, यानी 1 हो गया। कास फाई का मान कितना निकलेगा, 1, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। अब निकालना चाहते हैं हम एल। अगर हमारा इंडक्टर है, नंबर 2 इंडक्टर कैसा होता है, ये इंडक्टर है, इसका पावर फैक्टर निकालना है, ये एल है। जब ये इंडक्टर में क्या होता है, ये फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। क्या होता है, आई का मान है, यहाँ पर वी का मान है, ये फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। तो इसका फेज डिफरेंस कितना रहेगा, फेज डिफरेंस आपका 90 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री। और पावर फैक्टर इसका क्या होगा, 0, ठीक है। पावर फैक्टर कितना होगा इसमें, 0। जेड का मान भी, आर का मान इसके जेड के बराबर होता है, क्योंकि आर कास फाई बराबर क्या होता है, कास फाई बराबर होता है आर अपान जेड। अब चूंकि इसमें रेजिस्टेंस होता है वो जेड के बराबर होता है, यानी जेड होता है ना, तो यहाँ बराबर हो गया 1, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 0। इसी तरीके से तीसरा है इंडक्टर, वो कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लगा दिया। तो इसमें क्या होता है, कैपेसिटर में भी इस तरीके से हो जाता है यहाँ पर। अब ये बी हो गया, ये आई फैक्टर हो गया, ठीक। ये बी है, ये आई है। तो इस साइड में जो बी है, आई है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसमें फेज डिफरेंस 90 डिग्री रहता है, इसमें भी फेज डिफरेंस कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री, ठीक है। और इसमें कास पावर फैक्टर कितना होता है, 0। अब देखिए रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर लगा दिया, ये हमने लगा दिया कैपेसिटर। इसका रेजिस्टेंस का फेज डिफरेंस 0 होता है, वी आई के फॉर्म में 0 होता है। और पावर फैक्टर इसका 1 बता चुके हैं। इसमें इंडक्टर में एल चिन्ह है, इसमें वी आई 90 डिग्री पर होता है, तो पावर फैक्टर इसका कितना, 0। कैपेसिटर में भी होता है 90 डिग्री होता है, ये भी पावर फैक्टर में भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन वाले देख लीजिए, इतना उतार लीजिए, फिर बिगाड़ दें इसको, बिगाड़ दें, ठीक। अब उसके पावर फैक्टर देख लीजिए। यहाँ पर इसका देखिए सर्किट बना लीजिए, यहाँ नंबर 4 डाल करके। इसमें क्या है, एल और आर में, ये आर है रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये हमारा एल लगा हुआ, इंडक्टर लगा हुआ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आर है, ये इंडक्टर एल है, ठीक है। अब इसका हमें फेसर डायग्राम बना लीजिए, इसका इस तरीके से होता है फेसर डायग्राम। ये देखिए, इधर साइड में हमारा लगेगा बी नॉट आर, रेजिस्टेंस कितना लगेगा, वी नॉट आर। इधर साइड में कितना लगेगा, बी नॉट एल, इधर साइड में हो जाएगा वी नॉट एल, अरे भाई, बी नॉट एल, ये बी नॉट एल, ये बी नॉट आर है। और यहाँ पर एक ये बन गया हमारा बी नॉट, ये बी नॉट हो गया, ठीक। अब बी नॉट के बाद में यहाँ पर फाई होता है, इसका फेज डिफरेंस कितना होता है, फाई, ठीक है। इसका फेज डिफरेंस फाई होता है। यहाँ इधर करंट आई फ्लो करती है, ठीक। इस तरीके से देख लीजिए, वी नॉट इधर है। इसी तरीके से 5वां नंबर आता है, इसमें रेजिस्टेंस लगा दें हम, ये रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर एक कंडेंसर कैपेसिटर लगा दिया सी, ये रेजिस्टेंस आर है, ये कैपेसिटर सी है, कैपेसिटर सी। इसका क्या बनेगा, इसका अपोजिट बनता है नीचे साइड, यहाँ पर करंट, यहाँ पर इस तरीके से देखिए, ये बनेगा, इस तरीके से बन गया, ये लगा दिया हमने। और एक ही नीचे 90 डिग्री बनता है ये नीचे, ठीक। और इस तरीके से यहाँ पर ये फेज डिफरेंस बन गया, ये क्या बन गया, फाई। इधर क्या लगेगा, बी नॉट आर, ठीक है। इधर बन जाएगा बी नॉट आर, इधर हो गया बी नॉट सी, बी नॉट सी, ठीक है। चूँकि यहाँ इसमें आ नहीं रहा है, इसलिए हम थोड़ा इसको अलग बाद बना देंगे, ठीक। जब ये जगह खाली हो जाएगी तब बनाएंगे, ठीक। पहले इसी को देख लीजिए।
इसमें फेज डिफरेंस कितना होता है, फाई। ये चूँकि फाई है ना, फेज डिफरेंस इसका फाई होता है। और पावर फैक्टर कितना बनेगा, देखिए इस तरीके से पावर फैक्टर बना लीजिए, ये बनाएगा इस तरीके से, ठीक। ये आर है और ये क्या होता है, एक्सएल, ये हमारा एक्सएल कहलाता है, ठीक। और यहाँ पर जेड, यहाँ लगा देंगे हम इसको जेड, जेड हो गया डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन जेड का हो गया। यहाँ क्या है, फाई। अब इसका पावर फैक्टर निकाल सकते हैं हम। पावर फैक्टर क्या सूत्र होता है, कॉस फाई बराबर होता है आर अपान जेड। ये पावर फैक्टर का सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, कॉस फाई बराबर आर अपान जेड। अब इसका पावर फैक्टर क्या, चूंकि जेड जानते हो, जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जेड होता है, ठीक है। तो इसमें जेड ये है, जेड की वैल्यू क्या है, ये है, और आर आप जानते हैं ये है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको, ये हमारा जेड है। अब चूंकि ये बन जाएगा इस तरीके से पावर फैक्टर में, यहाँ पर देखिए ये जेड है, यहाँ पर बन गया हमारा एक्सएल, ये हमारा एक्सएल बन गया। और आर यानी कॉस फाई बराबर होता है आर अपान जेड। कॉस फाई क्या होता है, आर अपान जेड, आर अपान जेड लिख दिया। जेड, जहाँ की जेड बराबर क्या है, जेड बराबर है एक्सएल स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा पावर फैक्टर हमने ज्ञात कर दिया, ठीक। इसी तरीके से आर और सी लगा करके, यानी कैपेसिटर लगा करके पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। पावर फैक्टर निकालने के लिए कैपेसिटर में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, नीचे हो जाता है। ये हमारा नीचे पहुंच जाता है और ये हमारा इधर आ जाता है, ठीक है। ये हमारा नीचे, ये नीचे बना दीजिए, इसको पलट जाता है सीधे सीधे, ठीक। इसको चेंज करके पलट दें, यानी वी एल को इधर नीचे कर दें, इस तरीके से पलट जाएगा। देखिए यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से वी नॉट सी, ये वी नॉट सी हो गया। बाकी यहाँ पर इसको हटा कर करके आप जैसे बिल्कुल सेम थिंग है, एक ही चीज़ है, इस तरीके से। और यहाँ पर जेड लग जाएगा, ये यहाँ पर बी नॉट हो गया, बी नॉट, ठीक। यहाँ पर करंट आई फ्लो हो गई। अब देखिए इस तरीके से वी नॉट सी नीचे हो गया, बी नॉट आर इधर हो, इधर है, और बी नॉट इधर है, और आई करंट इधर फ्लो हो गई। ये हमारा किसका बन गया, आई आर, आर सी का किसका बन गया, 4 नंबर डाल दीजिए यहाँ पर, आर सी यानी 5 नंबर डाल करके ये हमारा रेजिस्टेंस लग गया और ये कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस लग गया, यहाँ पर कैपेसिटर लगा, ये लाइन है इसकी। इसका पावर फैक्टर निकालना क्या करेंगे, देखिए बिगाड़ते हैं। यहाँ इसका भी फाई होता है, इसका क्या होता है, फाई, ये भी फाई होता है। अब इसका निकालने के लिए हम इसको नीचे कर देंगे, जैसे अभी पीछे इसमें किया था वही तरीका इसमें अपना देंगे। ये नीचे हो गया, इसको कहेंगे एस सी, एक्स सी, एक्स सी डायरेक्शन, इसको बिगाड़ दीजिए आप, एक्स सी खत्म हो गया ऊपर का, ठीक। चीज़ एक ही है, हम इसको आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से संपर्क, ये जेड है, फाई इधर हो जाएगा, देखिए ये हमारा इधर फाई हो गया, फाई को जेड कहते हैं, इसको जेड वाले बिगाड़ दीजिए ऊपर वाले को, ठीक। दैट इज सेम थिंग। और यहाँ पर क्या बन गया, ये फाई, ये हमारा फाई हो गया, ये फाई, ये आर है, ये क्या है, फाई, ठीक है। अरे फाई का चिन्ह सही बनाइए, ये फाई है, ठीक। मतलब यहाँ एक्सएल, एक्स सी, ये क्या है, एक्स सी, एक्स सी है, एक्स सी है। और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर इधर करंट फ्लो, करंट कर लीजिए आई, और यहाँ पर इसका प्रतिबाधा जेड है, यानी जेड लगा दीजिए। तो आप जानते हो कॉस फाई, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये जेड हो गया, ये जेड है, और कॉस फाई बराबर होता है आर अपान जेड। आप जहाँ की जेड बराबर किसके हो जाएगा, जेड बराबर होगा एक्स सी स्क्वायर, एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जेड बराबर होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे फेज डिफरेंस भी बता दिए पांचों के। संबंध किसका, पहले प्योर इंडक्टर, प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, उसके बाद में आर एल का, आर सी सर्किट बाई आर एल, फिर आर सी, इनके सबके पावर फैक्टर फेज डिफरेंस निकाल दिया, और सबको हमने पावर फैक्टर में वो आपको दिखा दिया। धन्यवाद।
आप देखिए, आप इसकी तैयारी कीजिए, एक्सपर्ट बनिए। इसके बाद में चौक कॉइल का इसका ही प्रयोग करते हैं। चौक कॉइल में लगभग cos5 पावर फैक्टर 0 के करीब पहुंचा देते हैं, वो चौक फाइल, इसीलिए चौक फाइल बनती है। ठीक, बिगाड़ दें। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए और लाइक कीजिए अथवा और शेयर कीजिए, परंतु पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद। ठीक, पावर फैक्टर का अभी हमने आपको वीडियो बना दिखा दिया। अब अगले दिन हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए। ठीक।